जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा पार्ट क्लास 6 और अपनी क्लास नंबर होगी दोस्तों आज की 10 होगी अपने पास अलजेब्रा की। इस क्लास में दोस्तों अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में आप लोग अलजेब्रा करवाऊंगा, फॉर्मुला बेस करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पीछे वाले पार्ट आप लोग अच्छे से देखे होंगे। तो ये वाला पार्ट दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अल्टीमेट पार्ट लेके आने वाला हूँ। तो चलो शुरू करें दोस्तों अपने पास। देखो यहाँ पे गिवन है x प्लस का 1 अपॉन x a गिवन हो, x माइनस 1 अपॉन x b, y प्लस 1 अपॉन y c और y माइनस 1 अपॉन y d गिवन हो। तो यहां से दोस्तों मैं एक वैल्यू निकालूंगा। कैसे? इसको दोस्तों मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहां से देखो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, x y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना दोस्तों। तो x इंटू वाई एक्स वाई और x इंटू माइनस 1 y तो x अपॉन y। ठीक है दोस्तों, इसका इससे करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, y अपॉन में x और ये क्या बनेगा माइनस का एक्स वाई। ठीक है भाई, होगी वैल्यू। इसका इससे करो दोस्तों, तो ये एक्स वाई, वाई का इससे करें माइनस का वाई अपॉन में एक्स। इसका इससे करें दोस्तों क्या आएगा अपने पास में यहाँ पे एक्स अपॉन वाई और ये माइनस का एक्स वाई इक्वल टू ए डी प्लस का बी सी। ठीक है भाई दोस्तों। अब यहाँ देखो एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल, वाई अपॉन एक्स से ये वाई अपॉन एक्स से ये कैंसिल, एक्स अपॉन वाई से ये कैंसिल। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2x वाई और माइनस का देखो 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस का 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए डी प्लस का बी सी। ठीक है भाई, 2x को बनाओ क्या बनेगा एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए डी प्लस का बी सी। तो जब भी आपके पास में ऐसी 4 इक्वेशन गिवन इक्वेशन में और आपको क्या निकालना हो एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई निकालना हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए डी प्लस का बी सी अपॉन में 2। मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई अपॉन में 2 कर देगा दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास में। और यदि इसका अपोजिट अपने पास में क्या पूछे, प्लस पूछ ले, एक्स वाई प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई पूछे दोस्तों, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तब दोस्तों पहली टर्म को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी प्लस का बी डी अपॉन में 2। ये सेम ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों। तो ये दो वाले फॉर्मूले आप लोग याद कर लो अच्छे ढंग से। ये या तो इस कंसेप्ट को याद कर लो या डायरेक्ट आप लोग इसको याद कर लेना। यदि अपने पास ये वैल्यू दे रखी है तो ए डी प्लस बी सी आएगा और एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई पूछा तो ए सी प्लस का बी डी आएगा दोस्तों। ठीक है, इस कंसेप्ट दोस्तों अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों अपने पास यहाँ पे देखो, ये पहला क्वेश्चन ये बना है। यहाँ देखो एक्स वाई निकालना है तो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है प्लस का है तो क्या आता है ए सी प्लस बी डी। तो ए इंटू सी तो 2a प्लस का अपने पास में सी वाली टर्म कौन सी, यहाँ पे ये सी वाली टर्म तो 2a इंटू 2c प्लस का बी डी, बी वाली टर्म क्या टर्म है 2b इंटू में 2d अपॉन में 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4। तो ये ऊपर 4 बनेगा तो 2 में कॉमन लूंगा तो क्या क्या आएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो यहां बनेगा दोस्तों 2ac प्लस का बी डी, ये इसका आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है अपने पास में, यहाँ पे देखो दोस्तों सेम इक्वेशन गिवन है अपने पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो x प्लस का 1 अपॉन एक्स है गिवन और ये y माइनस का 1 अपॉन y गिवन है। पर यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई निकालना आप लोगों को माइनस का √15। तो इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए आपको, यहाँ पे x माइनस 1 एक्स की टर्म चाहिए और y प्लस 1 अपॉन y की टर्म चाहिए दोस्तों। फिर अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देंगे। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा 4 गिवन है तो x माइनस का 1 अपॉन एक्स कैसे निकाल दोस्तों। यहाँ पे मैं परसों वाली क्लास जब आपने ली थी, क्लास नंबर शायद आपकी 7 या 8 में करवाया था मैंने, फॉर्मूला था ये, यदि प्लस से माइनस में जाना हो तो ए स्क्वायर माइनस का क्या करें दोस्तों 4 करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4, ये √12 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी तो 2√3, 2√3। ठीक है, अब यहां से देखो y माइनस 1 अपॉन y दे रखा है तो प्लस निकालना तो y प्लस 1 अपॉन y क्या है दोस्तों, √5 का स्क्वायर 5 प्लस का 4 3 आएगी इसकी वैल्यू। अब देखो आपको क्या निकालना है x इंटू वाई, मतलब आपको प्लस वाली वैल्यू चाहिए। तो प्लस वाली में क्या आती है दोस्तों अपने पास में यहाँ पे
देखो प्लस का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एक्स वाई प्लस का 1/x था अपने पास में, ए सी प्लस का बी डी। ए सी मतलब पहली और थर्ड टर्म, तो पहला टर्म क्या अपने पास में ये 4 दे रखा है, और अपॉन में दोस्तों 2 भी था ना, ठीक है ना। तो पहली टर्म अपने पास में 4 है, इनटू में थर्ड टर्म सी वाली कौन सी टर्म दोस्तों अपने पास में, देखो पहली सेकंड वाली होती है x माइनस 1/x, थर्ड टर्म दोस्तों y प्लस 1/y होती है, मतलब ये रही 3, 4 इंटू 3 प्लस का b, सेकंड टर्म अपने पास क्या है √15, सेकंड टर्म ये नहीं सेकंड होती है दोस्तों अपने पास में x माइनस 1/x, ये है 2√3, 2√3 और d लास्ट 4 वाली टर्म होती है अपने पास में y माइनस का 1/y, √5 अपॉन में क्या आएगा दोस्तों मेरा, अपॉन में आएगा मेरा यहाँ पे 2 और माइनस का √15। अब यहां देखो 4 3 12 दोस्तों, अब यहाँ पे √3 इंटू √5 √15, अब अपॉन में 2 है, तो मैं 2 यदि इस ऊपर वाले से यहाँ पे डिवाइड करूं तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 6 मेरा, यहाँ पे देखो 3 इंटू 5 √15 आएगा और माइनस √15, ये तो इससे कैंसिल आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या निकालना है, अब देखो सेम ही क्वेश्चन दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। जो पीछे वाला क्वेश्चन था अपने पास में, वहां पे 2 थी अपने पास क्वेश्चन ऐसी, इस बार अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे x प्लस का 1/x, सॉरी x प्लस का 1/x प्लस का 1/y आपको a गिवन हो, y प्लस का 1/z आपको b गिवन हो, z प्लस का 1/x आपको c गिवन हो। ठीक है भाई, तो आपको यदि ऐसा टर्म निकालना हो एक्स वाई जेड प्लस का 1/x y z, तो दोस्तों कैसे करते हैं, इस पूरी वैल्यू को आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहां से क्या आएगा और राइट साइड करेंगे मल्टीप्लाई, तो मेरा क्या बनेगा देख लो एक बार आप। तो ये आप लोग ऐसे करना मल्टीप्लाई आपको, x प्लस का 1/y, y प्लस का 1/z और z प्लस का 1/x इक्वल टू ABC। ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट कंसेप्ट याद करेंगे वैसे तो अपन सीधा इसका। अब इसका पर इससे करो तो एक्स वाई और x इंटू जेड, तो x अपन में z, इसका इससे करेंगे दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा, इसका करेंगे क्या आएगा 1/y z। अब देखो ये वैल्यू सोल्व कर दी मैंने, अब इसका इस वैल्यू का आप डायरेक्ट करो, फिर दोबारा अपने पास क्या करेंगे दोस्तों, यहां से थर्ड टर्म से करूंगा मल्टीप्लाई में, तो थर्ड टर्म मेरी यहां पे क्या है z प्लस का 1/x। ठीक है, अब देखो यहां मैं करके दिखा दोस्तों, यहां पे आपको देखो भाई कैसे करेंगे, इसका इससे करो मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड, इसका इससे करूंगा तो क्या आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आएगा, क्या आएगा मेरा वाई आएगा। अब इसका इससे करूंगा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस का एक्स आएगा मेरा, इसका फिर इससे करूंगा यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, एक्स से एक्स कैंसिल आ जाएगा, 1/z आ जाएगा। इसका इस वंश का करूंगा दोनों से तो क्या बनेगा, प्लस का जेड प्लस का 1/x। इस वैल्यू को यहाँ पे करूंगा तो क्या आएगा, जेड से जेड कैंसिल आ जाएगा, 1 में वाई आएगा, तो लास्ट आएगा 1 में एक्स वाई जेड इक्वल में ABC। आपको क्या निकालना उसको राइट साइड लिख लो, बाकी तरह उससे ले जाएंगे अपन। तो एक्स वाई जेड प्लस का 1 में एक्स वाई जेड मेरे को टर्म चाहिए थी, जो आपको निकालना पड़ता है इसमें, बाकी टर्म को अपने साइड ले जाएंगे। देखो ABC माइनस में क्या आएगा देखो अपने पास में, अब यहां देखो दोस्तों में क्या बन रहा है, देखो अब यहां पे देखो अपने पास x, यहां पे देखो आप लोग पहली कंडीशन क्या थी, x प्लस का 1/y a था अपने पास में, तो x प्लस का 1/y, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं अपने पास में यहाँ पे, देखो पहला मैं यहां से x लिया मैंने, तो यहां से 1/y, इसकी वैल्यू क्या है प्लस का ही, इस तरफ जाएगा तो माइनस का, एक हो गई। फिर मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए, फिर अपने पास क्या है y प्लस का 1/z, ये दोनों ले ली मैंने, इसके लिए क्या आएगा दोस्तों अपने पास में माइनस का b है नहीं, आप इसकी वैल्यू तो माइनस b आएगा। फिर थर्ड वाले के लिए और चेंज करता हूं कलर आप लोगों के लिए मैं, थर्ड क्या बच गया z प्लस का 1/x, जो क्या मैंने माना है c माना है, माइनस का c आएगा। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, जब भी अपने पास में ऐसे 3 अपने पास में क्या हो इक्वेशन हो
और आपको ये वाली टर्म्स निकालनी हो तो क्या करेंगे अपन, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से अपन तीनों माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को ढंग से याद करना है। ठीक है, ये आपसे नोट कर लो अच्छे से, ये कंसेप्ट आपको याद करना है। ठीक है भाई, पहले क्या किया है अपने पास में, ये तीन इक्वेशन गिवन है, इनको आपस में दोस्तों क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। राइट साइड मेरा एबीसी है, फिर अपने पास ये वाला जो इक्वेशन बन रही है ना यहाँ पे x प्लस वन अपॉन वाई, वो यहाँ पे अपने पास क्या दोस्तों बन रहा है, उसको इस साइड ले गया मैं, तो वो माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो आपको इस वैल्यू के इक्वल में क्या करना है दोस्तों, ए बी सी माइनस का ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है भाई, तो इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूँ, फिर इसका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है भाई, देखो तो क्वेश्चन ये था अपने पास में, तो ये निकालना। ठीक है अपने पास में यहाँ पे, तो क्या करते हैं अपने एबीसी, तो 10 इंटू 5 इंटू 17 अपॉन 49 माइनस एबीसी, तो माइनस 10 माइनस 5 माइनस 17 अपॉन 49। ठीक है दोस्तों, अब इसके अपॉन में देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सोल्व करो इसको, तो 10 5 जा, देखो 17 5 जा 85 इंटू 10 850 अपॉन 49 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, तो माइनस 15 इंटू 49 एलसीएम ले लेंगे, और माइनस 17 अपॉन 49, पूरी वैल्यू एलसीएम लिया गया दोस्तों, 49 आएगा यहाँ पे। तो ये 850 में से देखो ये 15 नंबर होता है 135 का 5, 13 अपने पास कैरी, 15 4 60 प्लस का 13 73 माइनस का 17, तो ये 752, ये 850, तो बचेगा 98, तो 98 अपॉन 49 दोस्तों मेरा कैंसिल करने पे आएगा दोस्तों 2 आएगा, तो 2 अपने पास आ रहा है, मतलब के पास किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है एक्स वाई जेड प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल में 2 आ रहा है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई मेरी यहाँ पे 1 आएगी, फिर तो 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 5 क्या है दोस्तों 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो भाई, देखो सेम इक्वेशन अपने पास ये भी, तो क्या करेंगे इसका इंटू कर देंगे अपन, तो 4 इंटू 1 इंटू 7 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 3, तो 4 7 जा 28 अपॉन 3, यहाँ पे देखो माइनस 5 बन जाएगा, माइनस 5 3 जा 15 माइनस 7 अपॉन में 3, तो ये 28 आएगा दोस्तों, माइनस का 22 अपॉन में 3, ये 6 अपॉन में 3 दोस्तों, क्या आएगा मेरा आंसर इसका 2। ऑप्शन 2 अपने पास दोस्तों यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो 2 अपने पास किसकी वैल्यू आई है, देखो अपने पास में निकालना क्या एक्स वाई जेड निकालना मुझे, तो ये 2 आई है एक्स वाई जेड प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू आई है टोटल की 2, इसकी पूछी ओनली 4, ठीक है दोस्तों 1 आएगी, तो ये 1 प्लस 1 तो 2 बन रहा है, तो एक्स वाई जेड क्या आएगा दोस्तों में यहाँ से 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो सेम क्वेश्चन ये अपने पास में यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई जेड प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना दोस्तों, तो 1 इंटू 5 इंटू 29 माइनस का 1 माइनस 5 माइनस 29। ठीक है भाई, अब यहां देखो भाई दोस्तों, यहां पे देखो 1 नहीं है दोस्तों, 1 नहीं है, 1 तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ये 1 नहीं है, एक बार देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आप आर की इक्वल मान लो। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई जेड मेरे पास गिवन है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना आएगा मेरा 2 आएगा, 2 इक्वल में ए बी सी, ए कितना 5, बी कितना 29, सी कितना आर, माइनस ए बी सी माइनस 5 माइनस 29 माइनस आर। ठीक है भाई, अब देखो 2 29 और 5 माइनस 34 प्लस इस साइड आएगा तो प्लस 34 आएगा, और 29 5 जा 145 आर, तो 145 आर माइनस का आर 144 आर, तो ये 36 इक्वल में 144 आर, तो ये इसके दोस्तों क्या जाएगा इसके स्क्वायर में जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी 36 अपॉन 144, ये कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन दोस्तों क्या आएगा 4, तो 1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही गजब के क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है अपने पास में, ये यदि आप लोगों को इसकी ट्रिक यदि समझ में आ गई, यदि आपके पास 3 इक्वेशन हो
उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी माइनस का ए माइनस बी माइनस सी। इससे पहले वाला मैंने क्या करवाया था, इसमें क्या था, ए डी प्लस का बी सी, एक ए सी प्लस का बी, ए सी प्लस का बी डी। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर ले तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही हलवा बन जाएगा। आगे देखो भाई, अब यहां देखो दोस्तों, एक्स वाई निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे भाई, करो मल्टीप्लाई इसको। तो देखो यहाँ पे दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या है, इसमें माइनस दे रखा है, तो वो अपन करते हैं फॉर्मूला किसके लिए, प्लस के लिए। तो जैसे आपको एक्स वाई जेड माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई जेड चाहिए, तो वहां पे ए बी सी तो अपने पास रहेगा, ए इंटू बी इंटू सी तो रहेगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 रहेगा, प्लस का हो जाएगा इस बार, तो माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी रहेगा ना, तो वो 1 प्लस 2 प्लस 3 बन जाएगा। तो यहां देखो एक्स वाई जेड माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू 12 बन जाएगा। अब देखो एक्स वाई दोस्तों मैं यहां पे ए लेट करता हूं, ए माइनस का 1 अपॉन ए इक्वल टू 12। अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ए एक्स वाई जेड को मैंने क्या लेट किया, यहां पे एक्स वाई जेड इक्वल टू ए पुट किया दोस्तों, ठीक है। अब करेंगे आप सो इसको, ए स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 12 है। अब इसको इस तरफ लिया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का 12 है, ठीक है, माइनस का 12 है, माइनस का ठीक है भाई, माइनस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस 1 को मैं इस तरफ लेके जाता हूं यहां से, तो ये ए स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल टू 1 आएगा। अब मुझे यदि इसको स्क्वायर बनाना दोस्तों, या तो देखो आप लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कर लो, श्रीधराचार्य इसको से श्रीधराचार्य से अपन करते हैं सोल्व इसको, चलो उससे करते हैं इसको, ठीक है भाई, क्योंकि इसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई -1 आए और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे -12 आए। तो इसको करेंगे अपन श्रीधराचार्य फॉर्म में। क्या होता है दोस्तों कि x इक्वल टू बी, क्या होता है उसमें, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है, b होता है सेकंड टर्म, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का जाएगा 12, तो आएगा ये 12 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 माइनस 4a क्या दोस्तों यहाँ पे a 1 है, तो c क्या दोस्तों यहाँ पे -1 है, अपॉन में क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू a बना 1 ही आएगा। तो यहां से देखो पूरी इक्वेशन दोस्तों मैं यहाँ पे देखो 144 प्लस का 4 148, तो 12 प्लस माइनस 148 अपॉन में 2। अब 148 को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, फैक्टराइज करके 4√37, तो 4 का रूट क्या है दोस्तों 2, तो इसको 12 प्लस माइनस 2√37 अपॉन में 2। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 6 प्लस माइनस √37। ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में मेरे पास। यहाँ पे इस बार अपने पास माइनस में दे रखा था, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस वाला रखा है, उसमें एबीसी इंटू प्लस का a प्लस बी प्लस ही होता है। तो मैं यहां से अपने पास 12 बन रहा है, तो 12 अपन डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते इसमें, जैसे 1 2 बने तब तो अपन कुछ भी वैल्यू को लेट कर सकते हैं, मन यहाँ पे 12 बन रहा है, इनका माइनस करने पे तो अपन ऐसे नहीं निकाल पाएंगे इसको मैंने a के इक्वल माना है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सोल्व किया मैंने श्रीधराचार्य ये फॉर्मूला से, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद करोगे, यदि आपसे किसी टर्म का फैक्टर नहीं हो रहा तो इस फॉर्मूले से आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो भाई ये अलजेब्रा की फॉर्मूले दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले अपन ये फॉर्मूले पढ़े हैं, एक फॉर्मूला नया है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी, बाकी सब फॉर्मूले वही है अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको दोस्तों मुझे इस टर्म को इस तरफ लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 64 है, यहाँ 65 है, तो 64 माइनस एक्स लिख दूं मैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल में 64 रूट एक्स, और ये जाएगा इस तरफ तो 64 आएगा, ठीक है भाई। अब यहां से देखो भाई, यहां से इसको मैं, मेरी बात सुनो, इसको मैं लिखूंगा एक्स का स्क्वायर
और इसको अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसमें यहाँ पे कॉमन आएगा 64, तो अंडर रूट एक्स 64x आएगा ना यहाँ पे, अंडर रूट एक्स प्लस का एक्स आएगा। ठीक है भाई, अब ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 64 अंडर रूट एक्स प्लस का एक्स। ये दोस्तों इससे अपने पास में कैंसिल आउट हो गया। अब x माइनस अंडर रूट एक्स है दोस्तों, ये 5 नहीं है, यहाँ पे x आएगा ना, थोड़ा सा गलती है कर दिया इसमें, यहाँ पे आप इसको सही कर लो ना, ये यहाँ पे x माइनस अंडर रूट एक्स आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये x माइनस रूट एक्स आएगा। ठीक है, तो x माइनस का रूट एक्स निकालना हो दोस्तों आपको, तो उसका रूट लेना है, तो 64 का रूट ले लेंगे अपन, तो क्या आएगा इसका आंसर 8 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक बार चेक सही कर लो इसको, ये x माइनस का अंडर रूट एक्स का रूट ये फाइंड करना दोस्तों। ठीक है ना, इसके लिए फाइंड करनी, गलती से इसके टाइपिंग में दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों।